जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। आशा करती हूँ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हनुमान जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, आज मैं यहाँ पर रामायण का छोटा सा प्रसंग आपको सुनाने जा रही हूँ। ये प्रसंग उस समय का है जब हनुमान जी श्री राम जी से पहली बार मिले और जब उन दोनों के बीच में जो बात हुई, कहने को तो वो सामान्य सी लगती है, लेकिन उससे हमको बहुत बड़ी सीख मिलती है। जब भी आप रामचरितमानस या रामायण जी को पढ़ोगे या देखोगे, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। श्री राम जी माता सीता की खोज करते करते शबरी जी के आश्रम में गए, जहाँ पर वे वर्षों से श्री राम जी की राह देख रही थी। राम जी ने उनके झूठे बेर खाए, उनका उद्धार किया और 9 प्रकार की भक्तियाँ क्या होती हैं इन सब के बारे में बताया। शबरी जी ने श्री राम जी को बताया कि आगे जाकर आपको सुग्रीव जी और हनुमान जी मिलेंगे, जो आपकी माता सीता जी को खोजने में आपकी सहायता करेंगे। तो जब राम और लक्ष्मण जी आगे जाते हैं सुग्रीव और हनुमान जी को ढूंढने, तो वहाँ पर सुग्रीव जी के गुप्तचर उन दो राम और लक्ष्मण जी को देखते हैं और वो आकर सुग्रीव जी को बताते हैं, 2 तपस्वी नवयुवक जो देखने में क्षत्रिय भी लग रहे हैं आपको ढूंढ रहे हैं। सुग्रीव जी को डर हो जाता है कि कहीं ये मेरे भाई बाली ने तो नहीं भेजे हैं मेरा वध करने के लिए, क्योंकि बाली ने सुग्रीव का राज्य हड़प लिया था और उनकी पत्नी को भी हड़प लिया था और वह सुग्रीव जी को मारना भी चाहता था। बाली बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। सुग्रीव जी उनका सामना अकेले नहीं कर सकते थे, इसलिए उनसे बचते हुए वो जंगलों में छुपते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब सुग्रीव जी ने सुना कि 2 नवयुवक उनको खोज रहे हैं, तो वो डर गया। तो इसका पता लगाने के लिए उन्होंने हनुमान जी को भेजा। तो हनुमान जी एक ऋषि का रूप धारण करते हैं और राम जी और लक्ष्मण जी के सामने आते हैं और उनके सामने वो पूछने लगते हैं कि आप यहाँ पर किस प्रयोजन से आए हैं, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं, क्योंकि हनुमान जी राम जी को नहीं पहचान पाए। तो जब वे राम जी और लक्ष्मण जी से उनका प्रयोजन पूछ रहे थे, तो वे संस्कृत में बड़े बड़े श्लोकों में बात कर रहे थे। तो कुछ देर के बाद जब हनुमान जी को पता चलता है कि ये राम जी और लक्ष्मण जी हैं, तो वो प्रसन्नता से गदगद हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आप ही मेरे प्रभु हैं, आप मेरे स्वामी हैं। मैंने आपको नहीं पहचाना, ये हो सकता है, लेकिन मैं इस बात से दुखी हूँ कि आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना, क्योंकि आप तो सब जगत के स्वामी हैं, हर किसी चीज़ को जानते हैं, सब चीज़ के ज्ञाता हैं। तो राम जी सब कुछ जानते हुए भी कहते हैं कि मैं तो आपके बड़े बड़े श्लोकों से, आपके ज्ञान को देखकर घबरा गया, मुझे नहीं पता चला कि आप कौन हैं। तो हनुमान जी बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहने लगे कि हे भगवान, मैं भूल गया था कि अपने भगवान के सामने, अपने आराध्य के सामने कभी भी अपने ज्ञान का बखान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम भगवान के सामने अपने ज्ञान का, अपनी विद्या का बखान करने लग जाते हैं, तो भगवान हमसे दूर हो जाते हैं। भगवान तो केवल भाव के भूखे होते हैं, भगवान के सामने ज्ञान का बखान नहीं चलता। तो इसीलिए जो भी लोग ये सोचते हैं कि हमारे अंदर इतना टैलेंट है, हम इतने ज़्यादा गुणवान हैं, हमारे पास इतनी संपत्ति है, तो ये सब भगवान की ही कृपा है। जिस दिन भगवान की कृपा आपके ऊपर से हट जाएगी, तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये जब तक ही है जब तक भगवान की कृपा आपके ऊपर है। इसलिए भगवान के सामने हमेशा दास का भाव रखना चाहिए। जो भी भक्त भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और पूरी श्रद्धा का भाव रखते हैं, भगवान उन्हीं को मिलते हैं। इसीलिए हमें कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए।
किसी को छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं समझना चाहिए, सबके प्रति एक सा ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। तो हम उनके बनाए हुए तुच्छ प्राणी कैसे भेदभाव कर सकते हैं। तो रामायण का ये छोटा सा वृत्तांत हमें बहुत बड़ी सीख देता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी ज़रूर लिखें।